शेखावटी की धरती योद्धाओं और संतों की धरती तो पहले से ही जानी जाती थी, लेकिन इस धरती को शिक्षा नगरी का नाम देने वाले आदरणीय बड़े सर BL रणवा जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले भाइयों बहनों को शिक्षा दी, सुनहरे भविष्य की नई ताकत दी, इस राष्ट्र और प्रदेश के भविष्य को सुनहरा करने की हमेशा मजबूती से मेहनत की, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। और मेरे सामने विराजमान मेरे छोटे लाडले प्यारे भाई बहन और इस शेखावाटी की धरती से कोने कोने से पधारे माता तुल्य माताएं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग और मेरे लाडले छोटे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेखावाटी स्कूल के अंदर जिस पहले दिन मैं आया था, उस रोज मेरे पिताजी आए थे। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, अब रिटायरमेंट हो गए। उन्होंने बड़े सर को एक जिम्मेदारी दी थी कि ये मेरा बेटा है, मैं आपको गोद दे के जा रहा हूँ, इसको शिक्षा भी देने और संस्कार भी देने। तो बड़े सर ने उस दिन वो जिम्मेदारी ली थी और मुझे उस दिन आशीर्वाद दिया था कि मैंने यहाँ से शिक्षा ली और 11वीं और 12वीं साइंस मैथ से पढ़ी। तो मुझे बड़ा गर्व होता आदरणीय BL रणवा जी के ऊपर कि मेरा इतना पढ़ने लिखने में उस समय इंटरेस्ट नहीं था। मैं सर को कहता था कि मुझे तो राजनीति करनी है सर, हिसाब से ही पढ़ा दो लिखा दो। तो आदरणीय बड़े सर कहते थे कि बेटा पिताजी ने जिम्मेदारी दी है, मैं तुझे एक मेरे पुत्र के रूप में अभी तो शिक्षा दूंगा कि अच्छा मजबूती से पढ़ेगा लिखेगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम रोशन करेगा, चाहे तू राजनीति भी करेगा तो तेरा एक स्तर अच्छा होगा। तो उस समय मैं सोचता था, सर कहते थे कि बेटा चाहे खेती बाड़ी करना, चाहे उद्योग धंधे करना, चाहे IAS बनना, चाहे IPS बनना, चाहे जज बनना, लेकिन शिक्षा मूल रूप से बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी भाई है वो सोचते हैं कि उनको चाहे आगे जाके राजनीति करनी हो, चाहे खेती बाड़ी करनी हो, चाहे उद्योग धंधे करें, लेकिन ये शुरुआती शिक्षा और संस्कार इस शेखावाटी स्कूल के अंदर जो मिलते हैं वो इस हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलते हैं। मैं अध्यक्ष बनने से पहले भी और अध्यक्ष बन के भी कई संस्थाओं में गया हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में घुमा हूँ, लेकिन जो ये संस्कार शिक्षा के साथ साथ ये शेखावाटी स्कूल सिर्फ स्कूल ही नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर है साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूँ। ये शेखावाटी परिवार भी है। छात्रावास के अंदर हम लंबे समय तक मैं रहा था, मेरे कई साथी रहे थे, लेकिन हम लोगों को कभी यूं नहीं लगता था कि हम हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। हम लोगों को हमेशा यही लगता था कि ये शेखावाटी परिवार या सबसे पहले रहने की, खाने पीने की सुविधा अच्छी दी जाती है, शिक्षा का स्तर तो मजबूत है ही। बड़े सर हमेशा कहते थे कि बेटा अच्छा खाओगे पियोगे तभी तो पूरी ताकत से मजबूती से पढ़ोगे लिखोगे और पूरे देश में नाम रोशन करोगे। आप सोचिए, पूरे दिन से इंद्रदेव का आशीर्वाद मिल रहा था, बरसात हो रही थी। जब इस शेखावाटी विद्यालय कार्यक्रम का समय हुआ तो इंद्र भगवान भी रुक गए, क्योंकि ये शेखावाटी बड़े सर के ईमानदारी के और संघर्ष के समय से मजबूती से इस शेखावाटी स्कूल की नींव रखी हुई है। जहाँ ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं वहाँ भगवान भी पीछे हट जाते हैं। तो साथियों, बड़े सर के लिए अपने को तालियां बजा के इनके चरणों में वंदन करके इनका स्वागत करना चाहिए। इन छोटे छोटे गांव से, किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। मेरे साथ एक भाई आया जो बाड़मेर का रहने वाला है।
सोचिए उसने 10वीं के अंदर सिर्फ 40% मार्क्स लाया था और इस शेखावाटी के अंदर वो पढ़ लिख के एक परिवार के रूप में संस्कार लेके 85% 12वीं के अंदर उसने बनाए थे। ये शेखावाटी परिवार ऐतिहासिक परिवार है। ना तो ऐसी स्कूल और संस्था कहीं होएगी और ना आज तक हुई है और ना आगे होगी। तो साथियों, बड़े सर का अपने माता पिता के जो सपने अपने से जुड़े हुए उनको मजबूती से ध्यान में रखते हुए सोचिए अपने कंधों पर देश का जिम्मेदारी अपने कंधों पे अपन जिस ओर जाएंगे उस ओर इस देश और प्रदेश का भविष्य जाएगा। तो साथियों, बड़ी मेहनत करनी है, बड़ी ईमानदारी से कि जिस भी दिशा में जाओ, जो भी मंजिल ठान लो। शेखावाटी के योद्धा कभी इतने कमजोर नहीं होते कि उन लोगों ने तो ठान लिया है, जो मजबूत मंजिल पाने का सोच लिया है, वो मजबूत मंजिल उनको मिले नहीं, क्योंकि अपने संस्कार और शिक्षा शुरुआती दौर में इतनी मजबूत होती है। बड़े सर एक एक स्टूडेंट का अपने बेटे और बेटी की तरह ध्यान रखते हैं। ये इस शेखावाटी की धरती के लिए बड़ी बात है कि यहाँ पूरे देश से, पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते लिखते हैं और अपने भविष्य का नया निर्माण करते हैं। तो साथियों, मजबूत सोच के साथ, मजबूत ताकत के साथ आप लोगों को अपने और इस देश के भविष्य का ख्याल रखना है और सुनहरे भविष्य का अपन लोगों को निर्माण करना है। साथियों, इस शेखावाटी में पढ़े लिखे लाखों स्टूडेंट्स को मैं आज मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, जहाँ भी आपको आपके भाई निर्मल की जरूरत हो वहाँ मुझे याद करना, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं आपकी मजबूती के लिए, आपकी ताकत के लिए आपके साथ आऊँगा, आपको मजबूत करने के लिए, आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। मैं आदरणीय बड़े सर का धन्यवाद करूँगा। आप लोगों ने और बड़े सर ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं बारंबार धन्यवाद करूँगा। और आदरणीय बड़े सर मेरे जीवन पर्यंत पिता तुल्य मार्गदर्शक भी रहेंगे और हमेशा इनका आशीर्वाद भी मुझे रहेगा। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ रहा था तो मेरे पिताजी सरकारी शिक्षक ही थे। किसान परिवार से मैं आता हूँ, तो आर्थिक रूप से जब मुझे मजबूती चाहिए थी, जब मुझे बड़े सर ने खूब सारा आशीर्वाद दिया, हर तरीके से मजबूत किया, वोटों से भी मजबूत किया और आर्थिक रूप से भी मजबूत किया, तब जाके आज मैं आप लोगों के बीच में राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन के आप लोगों के समक्ष आशीर्वाद लेने के लिए आ पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। राम राम साहब।